नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्री भगवान जगन्नाथ की कथा में। नीलमाधव से श्री जगन्नाथ तक की दिव्य यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि में मालवा नामक राज्य पर एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका जीवन भगवान की भक्ति, धर्म और सेवा में समर्पित था। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते और मन में एक ही इच्छा रखते थे, खास मुझे भगवान विष्णु के किसी ऐसे अद्भुत रूप का दर्शन हो जाए जिसे संसार ने पहले कभी न देखा हो। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के दरबार में एक यात्री आया। उसने राजा को बताया कि दूर पूर्व दिशा में नील पर्वत के घने जंगलों के बीच भगवान विष्णु का एक अत्यंत अद्भुत रूप विराजमान है। उस रूप को वहाँ के लोग नीलमाधव कहते हैं। यात्री ने कहा, हे राजन, नीलमाधव स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में भगवान नीलमाधव के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने अनेक दूतों को चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन किसी को भी नीलमाधव का पता नहीं चला। तभी राजा ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण दूत विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति और सवरराज विश्ववसु विद्यापति अनेक दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे। अनंत उन्हें एक वनवासी समुदाय के मुखिया विश्ववसु के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि विश्ववसु प्रतिदिन जंगल में किसी गुप्त स्थान पर जाते हैं और वहाँ किसी अदृश्य देवता की पूजा करते हैं। विद्यापति ने विश्ववसु से मिलने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उनका विवाह विश्ववसु की पुत्री ललिता से हो गया। विद्यापति ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पिता प्रतिदिन जंगल में कहाँ जाते हैं? वे किस देवता की पूजा करते हैं? ललिता ने बताया कि उनके पिता एक गुप्त देवता की पूजा करते हैं, लेकिन उस स्थान का रहस्य किसी को नहीं बताते। विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। बहुत आग्रह करने के बाद विश्ववसु उन्हें अपने साथ जंगल में ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि उन्हें उस गुप्त स्थान का मार्ग का पता न चल सके। विद्यापति बहुत चतुर थे। उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए मार्ग को चिन्हित कर दिया। कुछ समय बाद वे एक गुप्त गुफा के पास पहुंचे। विश्ववसु ने वहां भगवान नीलमाधव की पूजा की। जहां विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई गई तो उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वहां एक अद्भुत दिव्य मूर्ति विराजमान थी। वह थे भगवान नीलमाधव। विद्यापति ने भगवान के दर्शन किए और उनके मन में अपार आनंद भर गया। इसके बाद वे वापस लौटकर राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे और उन्हें नीलमाधव के बारे में सब कुछ बताया। राजा इंद्रद्युम्न तुरंत भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए निकल पड़े, लेकिन जब राजा उसी स्थान पर पहुंचे तो नीलमाधव वहां नहीं थे। भगवान अदृश्य हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने भोजन और जल त्याग दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नए रूप में दर्शन दूंगा। समुद्र के तट पर एक दिव्य दारू अर्थात लकड़ी का लट्ठा तुम्हें प्राप्त होगा। उसी से मेरे विग्रह का निर्माण होगा। समुद्र से आया दिव्य दारू। कुछ समय बाद समुद्र के तट पर एक विशाल दिव्य लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। उस लकड़ी पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के दिव्य चिन्ह बने हुए थे। राजा समझ गए कि यही भगवान की इच्छा है। उन्होंने उस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या यह थी कि उस दिव्य लकड़ी को कोई भी शिल्पकार काट नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध और रहस्यमय शिल्पकार राजा के सामने आया। उसने कहा, राजन, मैं इस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? शिल्पकार ने कहा, मैं एक कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा। जब तक मेरा कार्य पूरा न हो जाए कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। मैं कई दिनों तक भीतर रहूंगा।
यदि किसी ने दरवाजा खोला तो मैं अपना कार्य अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। शिल्पकार कमरे में अंदर चला गया। अंदर से कई दिनों तक लकड़ी काटने और मूर्ति बनाने की आवाज आती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। रानी गुड़िया बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिल्पकार को कुछ हो गया हो। राजा ने कहा, हमें उसकी शर्त का पालन करना चाहिए। लेकिन कई दिनों तक आवाज न आने के कारण राजा भी चिंतित हो गया। अंततः उन्होंने कमरे का दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही वह रहस्यमय शिल्पकार वहां नहीं था। वह गायब हो चुका था। कमरे के अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी गोल आंखें थी। उनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से बने हुए नहीं थे। राजा को बहुत दुख हुआ कि मूर्तियां अधूरी रह गई। तभी भगवान ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन, यही मेरा स्वरूप है। मैं इसी रूप में संसार के भक्तों को दर्शन दूंगा। राजा समझ गए कि यह भगवान की इच्छा थी। इस प्रकार भगवान नीलमाधव ने भगवान जगन्नाथ के रूप में संसार को दर्शन दिए। उनके साथ उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन माता सुभद्रा भी विराजमान हुए। भगवान जगन्नाथ का दिव्य मंदिर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आज यही पवित्र स्थान पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर कहलाता है। भगवान जगन्नाथ को केवल एक राज्य या एक जाति का देवता नहीं माना गया। वे सबके भगवान हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है जगन्नाथ, अर्थात पूरे जगत के नाथ। भगवान जगन्नाथ और भक्तों की भक्ति। भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने भक्तों की भावना देखते हैं, जाति पाति या भारी रूप नहीं। कहा जाता है कि भगवान के लिए सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। एक भक्त चाहे महल में रहता हो या झोंपड़ी में, यदि उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान जगन्नाथ उसके हृदय में निवास करते हैं। रथ यात्रा की कथा। भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा अपने विशाल रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। भक्त उनके रथ की रस्सी खींचते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने रथ यात्रा को भगवान जगन्नाथ की अपनी मौसी के घर जाने की यात्रा भी माना जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ कहलाता है नंदी घोष। भगवान बलभद्र का रथ कहलाता है तालध्वज और माता सुभद्रा का रथ कहलाता है दर्प दलन। जब लाखों भक्त एक साथ भगवान के रथ को खींचते हैं तो वातावरण गूंज उठता है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का संदेश। भगवान जगन्नाथ की कथा हमें सिखाती है कि भगवान का रूप केवल बाहरी सुंदरता में नहीं होता, भगवान का सच्चा रूप भक्त की भावना में होता है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें मानव संसार के हर जीव पर दृष्टि रखती है। उनके अधूरे हाथ पैर मानो यह संदेश देते हैं कि भगवान को पाने के लिए भारी रूप नहीं बल्कि सच्ची भक्ति आवश्यक है, और उनका नाम है जगन्नाथ। हमें याद दिलाता है कि वे किसी एक व्यक्ति, जाति या समुदाय के नहीं बल्कि पूरे जगत के स्वामी हैं। इसलिए जब भी भक्त सच्चे मन से पुकारता है, हे प्रभु जगन्नाथ, हे प्रभु जगन्नाथ, तो मान्यता यह है कि भगवान अपने भक्त की पुकार को उससे सुनते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा।